एपिसोड की शुरुआत में हम शाओरन और सॉन्ग को एक साथ पार्क में देखते हैं। वहाँ पर आकर सॉन्ग को काफ़ी अच्छा लगता है। जब वो शाओरन को अपने मिस आइसक्रीम खिला रही होती है तो वो उसे मना करके किस कर देता है और कहता है कि ये काफ़ी टेस्टी थी, जो सुनकर वो ब्लश करने लग जाती है। शाओरन फिर उसे कहता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो ना, तुम मेरे साथ रहना, जिसके लिए वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। घर आने के बाद शाओरन में एक बड़े रिसर्चर मिस्टर शिव से सॉन्ग के बारे में बात करता है। इस पर वो कहते हैं कि ज़रूर गेम की कोच और सॉन्ग की बॉडी शॉक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट हो गई होगी। अगर इन दोनों में से किसी को भी डैमेज हुआ तो दूसरा एलिमेंट भी उतना ही डैमेज होगा। शाओरन उन्हें ये भी बताते हैं कि अब वो पहले की तरह मेरे छूने पर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मिस्टर शिव कहते हैं कि इसका मतलब होस्ट की बॉडी यानी कि सॉन्ग की बॉडी कमज़ोर हो रही है और जनरल उतना ही पावरफुल होता जा रहा है। शाओरन की फिक्र अब बढ़ती जाती है क्योंकि जनरल जब मर्जी सॉन्ग की बॉडी पर कंट्रोल ले सकता है। शिव अब उससे किसी मशीन के बारे में बात करता है जो कि रेडी होने वाली है, तो शाओरन उसे आकर देख सकता है। कॉल के बाद शाओरन अपने केयर टेकर को उसके रूम से हर शार्प ऑब्जेक्ट को छुपाने के लिए कहता है ताकि वो सॉन्ग के हाथ ना लग सके, क्योंकि उसे डर था कि अगर जनरल वापस आ गया तो वो उसे मारे बिना नहीं जाएगा। और वो इनसे ये भी कहता है कि अगर वो स्ट्रेंज बिहेव करे तो उसे तुरंत बता दे, जिसके बाद वो फिर सॉन्ग के पास जाकर लेट जाता है और उसे सोते हुए देखता है। सॉन्ग जैसे ही थोड़ा सा मूव करती है तो शाओरन तुरंत उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो तो प्यास लगने की वजह से उठ गई थी। पानी पीने के बाद सॉन्ग उससे पूछते हैं कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो, तो वो उसे कहता है कि इन दिनों में इतना कुछ हो गया है बस इसीलिए, जिसके लिए सॉन्ग इससे माफ़ी मांगती है। यहाँ से फिर हम शेन्यू को देखते हैं जिसे उसका गार्ड बताता है कि शाओरन ने गेम पर रोक लगा दी है और ये बात कंपनी ने पब्लिकली अनाउंस भी कर दी है। उसे लगता है कि ये सब सॉन्ग की शॉक लगने की वजह से हुआ है, पर इसे वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है और सोचती है कि अगर वो सॉन्ग की जगह पर विक को गेम का डेवलपर बना दे तो लिन को कंपनी में वापस लाना उसके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ सॉन्ग को नींद नहीं आ रही थी। वो जैसे ही उठती है तो उसकी नज़र शाओरन के हाथ पर पड़ती है जिसे जनरल ने काट लिया था। इसके बाद वो बाहर आकर इस बारे में काफ़ी सोचती है कि शाओरन उससे आखिर क्या छुपा रहा है, वो इतना नर्वस क्यों था। ये सब जानने के लिए वो लियो को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तो उसे बताती है कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी तब तुम जनरल बन गई थी और शाओरन को तुम्हें संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे उसने सिचुएशन हैंडल कर ली। ये सुनने के बाद वो जब कॉल रखती है तब शाओरन पीछे से ब्लैंकेट ले आता है जिससे वो बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं यहाँ पर आ गई। शाओरन उसका हाथ पकड़कर बताता है कि जब मुझे तुम्हारे शौक लगने की बात पता चली तो मैं काफ़ी डर गया था और अब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सॉन्ग उसे जाकर सोने के लिए कहती है क्योंकि इन सब न्यूज़ की वजह से वो 2 दिन से ठीक से नहीं सो पा रहा था, पर शाओरन अभी उसके साथ ही रहना चाहता था। सॉन्ग उससे पूछती है कि आज जब जनरल आया था तो क्या हुआ था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि जब तक हम साथ में हैं मिलकर सब प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। अगली सुबह सॉन्ग शाओरन के उठने से पहले उठकर तैयार हो जाती है और उसके हाथ पर काटने का निशान देखकर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो खुद को हेल्पलेस फील करती है क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो उन दोनों के लिए एक मुश्किल फैसला लेती है ताकि जनरल उसे और नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसे दूर चले जाना चाहिए और वो ऐसा ही करती है। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि लियू को तो जनरल अपनी वाइफ समझता था। वो अपनी मॉम के पास भी नहीं जा सकती थी वरना जनरल उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। वहीं शाओरन जब उठता है तो सॉन्ग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसके नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो अपना फ़ोन यहीं पर भूल गई थी, जिससे वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो हर किसी से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था कि वो कहाँ पर गई है। जब लियू को उसके खोने की बात पता चलती है तो वो जल्दी से ज़ैंग को कॉल करके ये बता देती है और उसे आने के लिए कहती है ताकि वो साथ मिलकर उसे ढूंढ सके। वहीं शाओरन भागते हुए सॉन्ग की स्टूडियो पहुंचता है, पर वो वहां पर भी नहीं थी। दूसरी तरफ सॉन्ग जिसे शाओरन के यहाँ से जाने के बाद हर जगह उसे वही दिखाई दे रहा था, उसे उसके साथ बिताई हुई मेमोरी दिखने लगती है, जिससे वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन बाकी सभी उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तभी लियू शाओरन से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई स्पेशल जगह है जहाँ पर वो जा सकती है। शाओरन को एक जगह याद आती है। वो जल्दी से पार्क पहुँच जाता है जहाँ पर उसे सॉन्ग दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो तो कोई और लड़की थी। थोड़ा सा ढूंढने पर उसे सॉन्ग वहीं पर मिल जाती है। उसे देखते ही वो जब भागने लगती है तब शाओरन उसे आवाज़ देकर रोक लेता है। वो गुस्से में उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है
सॉन्ग जब घबराती है उसकी तरफ देखती है तो शाहरुन उसे सवाल करता है कि वो अचानक से इस तरीके से क्यों चली गई। तो बताती है कि मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती, मैं जब से तुम्हें मिली हूँ तुम्हारे लिए रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुमसे काफ़ी दूर जाने का फैसला किया। शाहरुन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ये फैसला नहीं लेने दूंगा, अगर तुम सच में सब कुछ छोड़ना ही चाहती हो तो यहाँ पर क्यों आई, जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। वो कह देती है कि मैं इस जगह को फेयरवेल देने के लिए आई थी। शाहरुन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो रही है, पर तुम इस तरीके से मुझे अपने से दूर मत करो, हम मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। पर सॉन्ग को अभी अपना फैसला सही लगता है, वो जाने लगती है, जिसे रोककर शाहरुन गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। सॉन्ग रो पड़ती है और कहती है कि क्या होगा अगर जनरल ने मुझ पर कंट्रोल लेकर तुम्हें या फिर किसी और को नुकसान पहुंचा दिया, और क्या होगा अगर मैं कभी भी वापस नहीं आ पाई तो। तब शाहरुन बिना कुछ कहे उसे किस कर देता है और बात बताता है कि इस तरह मैं उस जनरल को रोक दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मिस्टर शिव ने भी हमारे लिए कुछ प्लान किया है। सॉन्ग फिर अब उसके हाथों पर दांतों का निशान दिखाकर पूछती है कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि इससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो उसे छुपाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जांग जब मेडिकल बुक्स पढ़ रहा था तब लियो उसके लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें सॉन्ग को ठीक करने का तरीका मिला। तो वो उसे बुक दिखाते हुए कहता है कि हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए कमांड देती हैं। हो सकता है जब सॉन्ग इस गेम को खेल रही थी तब उसने इन नर्व सेल को कंट्रोल करने वाले गैजेट को पहन रखा था ताकि वो गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ा सके, पर इससे अब सॉन्ग का ब्रेन किसी और की सोच से कंट्रोल हो रहा है, जिसकी ये सारी बातें लियो के सर के ऊपर से जा रही थी, पर वो ऐसा दिखाती है जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया। फिर हम सॉन्ग और शाहरुन को मिस्टर शिव के साथ में देखते हैं जो सॉन्ग की रिस्ट पर एक डिवाइस लगाते हैं, जिसे एनालाइज करने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि सॉन्ग और उनका कोड अब और भी एक दूसरे से इंटीग्रेट हो चुका है। ये कितना बुरा हो सकता है इस बात का अंदाज़ा मुझे भी नहीं है, और जनरल सॉन्ग से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए मैंने ये डिवाइस बनाया है जो कि सॉन्ग के वाइटल्स के बेसिस पर उस कनेक्शन को इस्तेमाल कर सके, जिसकी मदद से वो जनरल को वापस भेज सके। लेकिन ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि इस डिवाइस को पहले किसी पर टेस्ट नहीं किया गया है। जो सुनकर शाहरुन मना कर देता है क्योंकि वो सॉन्ग को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन सॉन्ग इसे ट्राई करना चाहती थी क्योंकि यही लास्ट होप थी जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। सॉन्ग के रेडी होने पर शिव उसके सर पर गैजेट लगा देता है। इसके बाद हम शाहरुन को देखते हैं जो कि सभी डायरेक्टर्स पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उन्हें सिर्फ गेम को कुछ दिन के लिए रोकने के लिए कहा था, पर इन सभी ने मिलकर गेम को बेचने की कोशिश की, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि कम से कम इससे अगर हमें उतने पैसे वापस मिल सकते हैं जो कि हमने लगाए थे तो इसमें बुराई क्या है। शाहरुन उन सभी को एक टीम की तरह काम करने के लिए कहता है, फिर चाहे वो साथ जीते या फिर हारे वो उन सभी से माफ़ी भी मांगता है जो कुछ भी उसने पहले किया था उसके लिए। डायरेक्टर कहते हैं कि हम भी अपना नुकसान नहीं चाहते, इसलिए अब तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन है और अब कंपनी में फंड्स भी नहीं है। मीटिंग के बाद अब शाहरुन लिन को कॉल करता है क्योंकि अब उसके हाथ से चीज़ जाती जा रही थी, इसीलिए वो उसकी मदद चाहता था, जिसके लिए लिन मान जाता है। फिर शाहरुन उससे मिलने के लिए जाता है और सारी प्रॉब्लम बताता है जो कुछ भी कंपनी में हो रहा था। तो लिन उसे समझाता है कि सभी का इस तरीके से रिएक्ट करना जाहिर था क्योंकि तुमने बिना किसी को बताए अचानक से गेम को रोक दिया, उनसे बहस करने की बजाय तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था। तो शाहरुन कहता है कि गेम को मैं भी नहीं रोकना चाहता था, पर सॉन्ग की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा। इस पर लिन उसे ये सब अपने इन्वेस्टर्स को भी समझाने के लिए कहता है। शाहरुन को भी अब समझ में आ जाता है कि शान्यू ने जो उसके शेयर्स बाय करने का ऑप्शन दिया था वही सही था। मुझे उस टाइम डर था कि कहीं वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरफेयर न करे, पर अब जब तुम दोनों डेट कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इस डील के लिए उसे भी अपने साथ चलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाता है। जब वो शान्यू से मिलता है तब शाहरुन लिन के साथ बैठ जाता है, जो देखकर शान्यू कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बगल में नहीं बैठ सकते। इसके बाद वो दोनों अपनी बात शुरू करते हैं, जहाँ पर शान्यू को गेम की प्रॉब्लम पता थी कि सॉन्ग ने ऐसा हिडन बॉस क्रिएट किया हुआ है जो अब वायरस बन गया है और बाकी कोड्स को खराब कर रहा है। गेम के लिए तुम्हें सॉन्ग से कहना होगा कि वो विक से इस बारे में बात कर ले, पर उससे पहले तुम्हें उस गेम की ऑथराइजेशन की बात करनी होगी। शाहरुन से पूछते हैं कि क्या विक को इसका सोल्यूशन मिला। इस पर वो कहती है कि वो अभी पूरी तरीके से इस गेम को जानता भी नहीं है, इसलिए उसके पास सोल्यूशन नहीं है। उसकी इन सभी शर्तों को शाहरुन मान जाता है, जो देखकर शान्यू हैरान थी कि उसने तो सॉन्ग से पूछा भी नहीं। इस पर शाहरुन कहता है कि वो बीमार है और उसे और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उसे गेम की रिवीजन विक को देने का सोचा है।
पर लास्ट में शानियो एक और शर्त रखती है कि गेम के इस प्रोजेक्ट में लिन भी रहेगा। लिन जब उसे मना करता है कि वो इंचार्ज नहीं बनना चाहता, तो वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करो, इसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। लिन को ये सब सही नहीं लग रहा था, पर वो दोनों उसे मनाने लग जाते हैं। इस पर सोचने के बाद वो मान जाता है। फिर शाओरन वहाँ से सॉन्ग के स्टूडियो चला जाता है, जहाँ जाकर वो गेम का डेटा कलेक्ट करता है। जब सॉन्ग उससे इसका कारण पूछता है तो वो कहता है कि मैं बस बैकअप रखना चाहता हूँ। तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है, जिसे अचानक से देखकर शाओरन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो घर पर आराम कर रही होगी। सॉन्ग जब उसे बताता है कि शाओरन डेटा लेने के लिए आया है, तो सॉन्ग हार्ड ड्राइव निकाल देती है और शाओरन को अंदर लेकर जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। शाओरन उसे बताता है कि विक को गेम में नए बग्स मिले हैं, अगर मैंने फंड्स रेज नहीं किए तो गेम बंद हो जाएगा, और वैसे भी तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। पर सॉन्ग गुस्सा हो जाती है, क्योंकि शाओरन ने बिना उसे पूछे अकेले ही फैसला कर लिया था। वो शाओरन से कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ एक जॉब होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। शाओरन बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहा हूँ। सॉन्ग कह देती है कि अगर तुम्हारा मुझे प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है तो मैं नहीं चाहती। ये कहकर वो गुस्से में बैठ जाती है। जिसके बाद शाओरन वहाँ से चला जाता है, लेकिन सॉन्ग भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। वो उसे बताता है कि हम सॉन्ग के साथ इस गेम पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की है। अब तक उन्होंने सिर्फ आपके लिए इसमें काफ़ी सारे चेंजेस और कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, इसीलिए वो इतनी आसानी से इस प्रोजेक्ट को नहीं जाने देगी। इस इंडस्ट्री का पार्ट होने के कारण हम प्रॉब्लम का सलूशन नहीं जानते हैं, पर सॉन्ग ने इतनी मेहनत की है कि हम फिर भी कोशिश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लियो को कॉल आता है कि उसने ऑडिशन पास कर लिया है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर उसे सेट पर बुलाया जाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। इधर शाओरन अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद दिंग को सॉन्ग के भाई के बारे में हर बात पता लगाने के लिए कहता है, जो बचपन में एक्सीडेंट में मारा गया था। वो उस कार एक्सीडेंट की पूरी डिटेल जानना चाहता था। दिंग जब इसका कारण पूछता है तो शाओरन कहता है कि मैं सॉन्ग की मदद करना चाहता हूँ। वो अपने भाई के कैरेक्टर से काफ़ी अटैच्ड है, हालांकि उसने उसके बारे में मुझे कुछ खास बताया नहीं, इसलिए मैं खुद अब पता लगाना चाहता हूँ। सीना वापस से लियो पर आता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी से कहती है कि मैं कल फ्रांस जाने की टिकट ले ली है, तुम्हारी फैमिली हमारे रिलेशनशिप के खिलाफ है। इस पर वो आदमी कहता है कि मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जवाब में वो भी उसे बताती है कि वो भी उसे इतना ही प्यार करती है। जो सब कुछ जैंग पीछे से आकर सुन लेता है। लियो फिर कहती है कि बिना पेरेंट्स की मंजूरी की शादी करने के बाद वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। वो आदमी जैसे ही उसे दिलासा देने के लिए उस पर हाथ रखता है, तो जैंग गुस्से में वहाँ पर आ जाता है। उस आदमी से कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, पर तभी डायरेक्टर कट बोलता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक शूटिंग का पार्ट था। लियो अब जल्दी से जैंग को साइड पर लेकर जाती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर काम करे, लेकिन लियो काम करना चाहती थी, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। जैंग उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी ब्यूटी को यूज़ करके पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हम दोनों को सपोर्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर लियो को काफ़ी बुरा लगता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। पर जैंग का मतलब वो नहीं था, वो तो बस उसे इस तरीके से काम करते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन लियो भी आज अपने इस काम को चैलेंज की तरह लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही वापस डायरेक्टर के पास जाती हैं तो वो शूट बंद कर रहे थे, जो देखकर लियो को उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो अपने लिए एक और चांस मांगती है, जिस पर काफ़ी सोचने के बाद वो मान जाते हैं। सीन अब शानी और लिन पर आता है, जो कि पार्क में घूम रहे थे। वहाँ पर लिन उससे कहता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो, तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें अब जाके रियलाइज़ हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम हमेशा से ही ऐसे फ्री माइंडेड थी। इस पर वो बताती है कि स्कूल टाइम से ही वो अपने लिए कितनी ज़्यादा इनसिक्योर थी और कॉलेज में ये सोचती रहती थी कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। और आज के टाइम में उसे ये डर था कि क्या शाओरन को सॉन्ग की गेम का कॉपीराइट और डेटा मिलेगा, क्योंकि सॉन्ग अपने भाई को लेकर ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इनको भी लगता है कि शाओरन उसे नहीं मना पाएगा। वो ये भी कहता है कि कई बार कपल के रिलेशनशिप से ज़्यादा दूसरे लोग उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि स्टूडियो से जब वापस जा रही थी, तभी उसे बाहर शाओरन उसका इंतजार करते हुए दिखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। शाओरन जब उसे कार में बैठने के लिए कहता है तो वो कहती है कि ऑनलाइन कैब वाले कितना लेट आते हैं। लेकिन जब वो बार बार उसे कार में बैठने के लिए कहता है तो वो यहाँ वहाँ देखने लग जाती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो शाओरन की तरफ देखकर कहती है कि मिस्टर शाओ, आप यहाँ पर, आप मेरे छोटे से स्टूडियो पर क्या कर रहे हो। शाओरन कार का दरवाज़ा खोलकर आखिरी बार पूछता है कि तुम आओगी या फिर नहीं, तो अपनी राइड कैंसिल करके उसके साथ बैठ जाती हैं, पर साथ ही वो उसे राइड कैंसिल करने का फ़ाइन चार्ज भी मांगती है। अब जैसे ये दोनों घर पहुँचते हैं तो देखती है
कि मिस शी ने उन दोनों के लिए डिनर रेडी किया हुआ था। ये दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं, पर वो समझ गई थी कि दोनों के बीच ज़रूर कुछ हुआ है। इस बारे में वो उनसे पूछती है, पर दोनों कुछ भी नहीं बताते। उनके जाने के बाद अब शाओरन सॉन्ग को अपने बाउल से जब सर्व करता है तो वो मना कर देती है। शाओरन को लगता है कि उसे कुछ और खाना है, तो वो मिस शी से उसे बनवाने की बात करता है, पर सॉन्ग कहती है कि तुम्हारे लिए तो हम नॉर्मल वर्कर्स हैं ना, तुम कंपनी के सीईओ हो तो क्या हमारे लिए भी डिसीजन ले सकते हो। मिस शी इतने टाइम से तुम्हें खाना बनाकर खिलाती हैं, पर तुमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा होगा कि उन्होंने खाया है या फिर नहीं। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की भी कदर नहीं है। शाओरन को ये जानकर काफ़ी बुरा लगता है कि सॉन्ग उसके बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन वह बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सॉन्ग से इस मैटर को जल्दी सॉल्व करने के लिए कहता है। पर वो ये कहकर चली जाती है कि मुझे नींद आ रही है और आज रात गेस्ट रूम में सोएगी। सॉन्ग जब गेस्ट रूम में जा रही थी तभी शाओरन उसे रोक कर कहता है कि मैं उसमें चला जाता हूँ। सॉन्ग कहती है कि तुम्हारा घर है तो तुम क्यों वहाँ पर सोओगे, वरना सबको लगेगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर सुलाया है। शाओरन कहता है कि मैं समझ गया, तुम मुझे सिर्फ जनरल से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। अब वो चला गया है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी इस बात से सॉन्ग और भी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रूम में आने के बाद वो अपना सारा गुस्सा पिलो पर निकालने लग जाती है। तभी शाओरन नॉक करता है। जब वो जाकर देखती है तो शाओरन उसकी नाइट ड्रेस लेकर आया था। सॉन्ग कहती है कि तब तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। फिर वो ड्रेस लेकर दरवाज़ा बंद कर देती है। सीन अब ज़ांग पर आता है, जो लियू से काफ़ी नाराज़ थी। वो उससे पूछती है कि तुम अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर क्यों आए हो। तो ज़ांग बोलने में नर्वस हो रहा था, जो देखकर वो जाने लगती है, पर ज़ांग उसे दरवाज़ा बंद करने से रोक देता है। लियू बोलती है कि तुम तो यहाँ पर माफ़ी भी मांगने नहीं आए तो क्या करने के लिए आए हो। ज़ांग बोलता है कि मेरी ना मूंछें आ रही है, क्या तुम इसे शेव करने में मेरी हेल्प करोगी। जो सुनकर वो हंस पड़ती है। फिर ज़ांग बताता है कि लास्ट टाइम जब तुमने शेव किया था तो काफ़ी अच्छा किया था। लियू समझ जाती है कि वो माफ़ी नहीं मांग पा रहा है, इसलिए वो उसे इस बार माफ़ कर देती है और अंदर बुला लेती है। अगले दिन जब सॉन्ग उठती है तो अपने साथ शाओरन को देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। पर तभी उसे याद आता है कि वो उससे गुस्सा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कैसे आया। फिर वो उसे पिलो से मारकर जगाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मेरा घर है और मेरे पास हर रूम की चाबी है, जिस पर सॉन्ग उसे कुछ कह भी नहीं पाती। अब रात को हम देखते हैं कि कैसे शाओरन चाबी की मदद से रूम में आ गया था। वो ये देखकर काफ़ी खुश था कि उसने उसके लिए बेड पर जगह हमेशा की तरह छोड़ी हुई थी। शाओरन अब जब उसे प्यार से देख रहा था तभी सॉन्ग रोल करके उसके हाथ पर ही अपना सर रख देती है, जिसके बाद वो भी उसके साथ सो जाता है। पर सॉन्ग इस सबसे इनकार करने लग जाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कुछ समय ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। शाओरन पूछता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर वो मना कर देती है। सॉन्ग के जाने के बाद शाओरन को दिन का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि सॉन्ग के भाई के कार एक्सीडेंट के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितनी भी मिली है वो उसने भेज दी है। जब शाओरन उस आर्टिकल को चेक करता है तो उसे एक इमेज में केक का बॉक्स दिखाई देता है, जो रोड किराने पड़ा हुआ था। इसलिए वो दिंग को इस केक बॉक्स के बारे में पता करने के लिए कहता है, लेकिन दिंग ने इसके बारे में पहले ही पता कर लिया था। वो उसे बताता है कि वो शॉप आज भी वहीं पर है। तो शाओरन उसे अपने लिए एक केक मंगवाने के लिए कहता है। उसे ध्यान रखने के लिए भी बोलता है कि ये केक जैसा इस इमेज में दिख रहा है वैसा ही हो। सॉन्ग जब अपने स्टूडियो पहुंचती है तो उसे अपने टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे केक पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ दिखता है। पर वो इसे देखकर खुश होने की बजाय दुखी हो जाती है। उस केक में उसे एक नोट भी मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो शाओरन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। शाओरन बोलता है कि मैंने दिंग से सुना था कि मीठा खाने से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, तो मैंने केक भिजवा दिया। वो पूछती है कि तुमने वही केक क्यों भिजवाया। तो शाओरन अनजान होने का नाटक करने लग जाता है, जो देखकर जब सॉन्ग जाने लगती है तो शाओरन उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में दिंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो शाओरन को न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और बातें बताने के लिए आया हुआ था। पर उन्हें एक साथ देखकर वो वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है तो कल रात क्यों नहीं मांगी। तो वो भी उसे अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि मैं भी नाराज़ हूँ। पर अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ केक ट्राई करना चाहती हूँ। वो उसे बताती है कि जब तुमने बिना मेरे से पूछे अकेले डिसीजन लिया तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया। शाओरन वादा करता है कि तुम्हारे भाई के कैरेक्टर को कोई भी गेम से नहीं निकालेगा और फ्यूचर में वो उसके भाई की तरफ से हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। जो सुनकर वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। फिर हम लियू को देखते हैं, जिसने अपने घर में रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी थी। जब ज़ांग वहाँ पर आता है, जो कीज डोर से खोलने वाला था, पर वो रुक जाता है और डोर नॉक करता है। जब लियू बाहर आती है तो ज़ांग उसे फ्लावर्स देता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। वो परेशान करने के लिए कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतने छोटे से बुक्के से मान जाऊंगी। इस पर वो कहता है कि सभी बड़ी शॉप्स बंद हो गई थी, मैं ये फ्लावर्स छोटे स्टॉल से खरीदे हैं। फिर लियो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो घर की कीज़ है ना, फिर तुमने डोर नॉक क्यों किया। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उसके इन फ्लावर्स को अब लियो एक्सेप्ट कर लेती है और
कहती है कि मेरे सरप्राइज के सामने तुम्हारा सरप्राइज कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे अंदर लेकर आती है, जो देखकर जांग को काफ़ी पसंद आता है। वो लियू से पूछता है कि तुमने कुकिंग कब सीखी, तो वो कहती है कि मैंने इन्हें ऑनलाइन मंगवाया है, लेकिन मेरी फीलिंग्स बिल्कुल असली है। फिर वो उसे बैठाकर पूछती है कि मिस्टर जांग, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। जो सवाल सुनकर वो मायूस हो जाता है, क्योंकि अभी उसके लिए वो तैयार नहीं था। तो इस पर लियू कहती है कि अरे तो मजाक था, तो मुझे एक्सक्यूज़ देकर टाल भी तो सकते थे। जिसके बाद लियू भी काफ़ी उदास हो जाती है, पर जांग उससे बस माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लियू अकेले बैठकर काफ़ी रोती है। दूसरी तरफ हम जांग को देखते हैं, जो काफ़ी परेशान था। फिर हमें उसके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसके पेरेंट्स डिवोर्स की बात कर रहे थे। जिसके बाद उसकी मॉम उसे आकर समझाती हैं कि जब तक तुम शादी के लिए प्रिपेयर ना हो, तब तक कभी भी शादी मत करना, क्योंकि डिवोर्स एक लड़की का दिल तोड़ देता है। बाद में उसके डैड भी उससे माफ़ी मांगते हैं कि वो उसे एक कंप्लीट फैमिली देने में नाकामयाब हुए। यही सब बातें थी जो कि जांग को काफ़ी परेशान करती हैं। अगले दिन अब हम सॉन्ग और शाओरन को विक के साथ देखते हैं, जहाँ पर विक सॉन्ग से वादा करता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर के कैरेक्टर को सेफ रखकर इस गेम को ठीक कर दूंगा। पर इसके बाद वो सिर्फ एक NPC कैरेक्टर बनकर रह जाएगा, जिसके लिए सॉन्ग मान जाती है और उसे थैंक्स कहती है। इस पर विक कहता है कि थैंक्स तुम्हें शाओरन को कहना चाहिए कि उसने उसे मनाने के लिए कितनी मेहनत की, जबकि गेम ठीक करने का एक आसान तरीका भी था। सॉन्ग अब खुद से अपने गेम का सारा डेटा उसे दे देती है और उसे कहती है कि इसमें मेरी काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे ही विक डेटा लेता है, तभी सॉन्ग की नाक से खून आता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद शाओरन उसे घर पर लेकर आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि अगर तुम उसे डेटा देने के लिए तैयार नहीं हो तो हम उसे वो नहीं देंगे। पर सॉन्ग कहती है कि इस गेम में मेरी जान बसती है, और जब मैंने वो ड्राइव उसे दी तो मुझे अंदर से काफ़ी खाली लगने लगा। पर वो शाओरन को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके बिना वो ये सब नहीं कर पाती। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारी नोज ब्लीड का कारण कहीं जनरल तो नहीं है। पर सॉन्ग के लिए काफ़ी अजीब था, क्योंकि जनरल तो बॉडी को छोड़कर जा चुका है। शाओरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करता है, पर वो मना कर देती है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और जांग को उसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब सॉन्ग लियू को भी कॉल करके बुला लेती हैं, क्योंकि उन्हें मिले हुए काफ़ी दिन हो गए थे। कुछ टाइम बाद दोनों एक साथ शाओरन के घर के बाहर पहुंचते हैं, तो लियू उसे देखकर भी इग्नोर कर देती हैं। इस पर जांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कल के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन लियू इससे काफ़ी हर्ट हो गई थी, वो उसकी बात नहीं सुनती। वहीं शाओरन जब सॉन्ग को अपने हाथों से सूप पिला रहा था, तब लियू वहीं पर आ जाती है, जो उसे ऐसे देखकर कहती है कि तुम तो लगता है कि बीमारी में भी पार्टी कर रही हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने का हर रास्ता ढूंढ लिया है। जब शाओरन जांग को देखता है तो वो काफ़ी परेशान लग रहा था, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि इनके बीच ज़रूर कुछ हुआ है। लियू बोलती है कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। इस पर जांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी अभी एक्सप्लेनेशन सुनी कहाँ है। लेकिन लियू अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। शाओरन पहले उन दोनों को शांत होने के लिए समझाता है, जिसके बाद जांग सॉन्ग को एग्जामिन करता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम लिन को देखते हैं। वो जैसे ही अपने रूम में आता है, तब शानी उसे अचानक से गले लगा लेती है। वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं नाइटमेयर की वजह से देर तक सो रही थी। इस पर वो कहता है कि अब सब ठीक है। जिसके बाद शानी उसे बताती है कि सॉन्ग ने डेटा विक को हैंड ओवर कर दिया है, जो डिसीजन उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। शानी उसे बताती है कि सॉन्ग ने सारा डेटा विक को हैंड ओवर कर दिया है, जो डिसीजन उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। लिन बोलता है कि सॉन्ग के साथ शाओरन है और वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं। मैं भी उसकी फीलिंग को समझता हूँ। तो शानी पूछते है कि तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते, तुमने ना ये सब बोलकर अब मुझे जेलस कर दिया है कि तुम उसकी फीलिंग्स को समझते हो। तो लिन कहता है कि मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ और हम दोनों ही डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हैं। इस पर शानी कहती है कि बाद में पछताना मत। तो लिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ होने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ। वहीं जांग सॉन्ग को एग्जामिन करने के बाद शाओरन से कहता है कि इसे रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है, इसकी बॉडी काम की वजह से काफ़ी वीक हो गई है। इन सब बातों का ध्यान शाओरन अच्छे से रखता है कि सॉन्ग ज़्यादा काम ना करे। जब ये दोनों बाहर जाते हैं, तभी लियू सॉन्ग को छेड़ने लग जाती है, क्योंकि उसने झूठ बोलकर उसे यहाँ पर बुलाया था कि उसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। वहीं शाओरन जब जांग से इस बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहता, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। शाओरन उसे एडवाइस करती है कि पहले तुम दोनों को शांत होने की ज़रूरत है, इससे पहले कि तुम कोई बड़ा डिसीजन लो। जांग उससे पूछता है कि शादी कैसी होती है।
उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। इस पर शाओरन कहता है कि अगर एक बार तुमने किसी लड़की का ख्याल रखने के बारे में सोच लिया तो शादी बस एक उसका प्रोसीजर है और इस रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी रहती है। जैंग को डर था कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, पर शाओरन समझाता है कि चेंजेस आना तो नॉर्मल है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके लिए अपने मन में फीलिंग को जगाना होगा। अब लियो को काम था, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो बाहर आकर देखती है कि जैंग उसका इंतजार कर रहा था, जो उसे लिफ्ट देना चाहता था, पर वो मना कर देती है। जैंग बोलता है कि मुझे समझाने का एक मौका तो दो, पर लियो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो उसे ब्रेकअप करके स्ट्रेंजर की तरह पेश आने के लिए कहती है। अपनी बात रख के वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जैंग हार मानने वाला नहीं था। वो कोशिश करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पहले वो नॉक करने वाला था, पर फिर वो उन कीज़ को यूज़ करके अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लियो कहती है कि अब तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। जैंग उसे जितनी बार भी समझाने की कोशिश करता है, लियो का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो उससे अपने घर की कीज़ भी वापस मांग लेती है, जिसे जैंग काफ़ी निराश होकर वापस कर देता है। फिर लियो खुद उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।